तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सैनेट के इंतखाबात खुफिया रायशुमारी की बजाय शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने के लिए आइन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश तो कर दिया है, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या इस तरमीम को पास करवाने में हुकूमत कामयाब हो भी पाएगी या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इस तरमीमी बिल में सैनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए गैर मुल्की शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों पर कदगन ख़त्म करने का भी जिक्र मौजूद है। हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत ने एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर राय हासिल करने के लिए पटिशन दायर कर रखी है और दूसरी जानिब अदालती फैसले का इंतजार किए बगैर ही इस इशू पर कौमी असम्बली में आइनी तरमीमी बिल भी पेश कर दिया है। ये भी एक इत्तफाक है कि जिस वक्त ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा था, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में इस मामले पर हुकूमत की पटिशन भी सुनी जा रही थी। इस केस की समाअत के दौरान हुकूमत के लिए नरम गोशा रखने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर अपोजिशन सैनेट इलेक्शन का मौजूदा तरीकाकार नहीं बदलना चाहती तो इसका मतलब है कि वो वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकना नहीं चाहती। ताहम बेंच के एक और रुकन जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि इस सदारती रेफरेंस पर अदालती राय की हैसियत हतमी या फैसले की नहीं होगी और हुकूमत को इस मामले पर आइनी तरमीम के लिए हर सूरत कानून साजी करना होगी। इस मामले पर अब एक तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश तो कर दिया गया है, लेकिन देखना यह है कि तहरीक इंसाफ और इसकी हिमायती जमातें खुफिया रायशुमारी को शो ऑफ हैंड में तब्दील करने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। तजियाकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में हुकूमत के लिए 26वीं तरमीम मंजूर करवाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि आइनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत का 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, जो कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मौजूद नहीं, जबकि सैनेट में तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की वाज़ेह अक्सरियत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फासले भी बहुत ज़्यादा है, जो इस तरमीम की मंजूरी के रास्ते में बड़ी रुकावट साबित होंगे, खुसूसन जब हुकूमत ने इस मामले में अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश भी नहीं की और ज़ोर ज़बरदस्ती से बिल पेश कर दिया, जिस पर शदीद हंगामा आराई हुई। सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच का कहना है कि जब हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान आरा का इख्तिलाफ इतना ज़्यादा हो जितना इस वक्त है, तो ऐसे में दोनों का तरमीमी बिल की मंजूरी पर मुत्तफिक होना तकरीबन नामुमकिनात में से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक इंसाफ हुकूमत पर 26वीं तरमीम के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मुशावरत न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 3 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास में भी इनके MNAs को बिल पर बोलने नहीं दिया गया। इनका दावा था कि तरमीमी बिल के मंदरजात से इमरान खान हुकूमत की बदनीयती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोहरी शहरियत की कदगन दूर करने से मुतालिक तजवीज़ का जिक्र करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इसका बुनियादी मकसद इमरान खान के दोहरी शहरियत रखने वाले दोस्तों को सैनेट में लाना है। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बेशतर मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी पाकिस्तान के अलावा दीगर मुल्कों की शहरियत भी रखते हैं, जो मौजूदा हालात में आईन पाकिस्तान के तहत किसी भी असम्बली या सैनेट का रुकन बनने की राह में रुकावट है। इस मामले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई कवर करने वाले सहाफ़ियों का कहना है कि हुकूमत ने 26वीं तरमीम बिल की तैयारी और इसे पेश करने में बहुत जल्दबाजी से काम लिया है और हिज़्ब इख्तिलाफ और दूसरे स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। इनका कहना है कि अब जब सैनेट इंतखाबात में कम वक्त रह गया है तो आइनी तरमीम को इस तरह लेकर आना प्लानिंग के फुकदान का इजहार है। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी खालिद कयूम ने सवाल उठाया कि हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की सैनेट में मौजूदा तादाद को जहन में रखा जाए तो कैसे मुमकिन होगा कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत और हिज़्ब इख्तिलाफ का ताउन ना होने के बावजूद इस मामले पर कानून साजी में कामयाब हो जाए। उनका कहना था कि सैनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ की वाज़ेह अक्सरियत को देखते हुए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वहाँ से इस बिल की मंजूरी कतन मुमकिन नहीं। इससे पहले 3 फरवरी को 26वीं तरमीमी बिल के पेश किए जाने के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के MNAs ने भरपूर मुखालफत की, जिससे साबित होता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तीनों बड़ी जमातें इस तरमीम के हक़ में नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी जमात का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि वो इस बिल की पूरी शिद्दत से मुखालफत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत ने बिल में चेयरमैन सैनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड के जरिए करवाने का जिक्र नहीं किया, जिससे मालूम होता है कि वो सिर्फ अपने सैनेटर्स की तादाद में इजाफा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में होने वाले तमाम इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने की तरमीम लाई जाए तो उनकी जमात इस पर गौर कर सकती है। PDM की 3 बड़ी रुकन जमातों के इख्तिलाफ के बाद इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि 10 रुकनी इत्तेहाद भी सैनेट में शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात करवाने से मुतालिक आईनी तरमीम से अपनी राहें जुदा रखेगा। वैसे भी इस वक्त PDM या हिज़्ब इख्तिलाफ की कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी डील का हिस्सा बन सके। वैसे भी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की इस तरमीम में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तजियाकारों का कहना है कि अगर तो इस तरमीम से आर्मी चीफ को फ़ायदा होता तो फिर तो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट भी अपोजिशन को बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते। याद रहे कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर तोसी पर फौजी और इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट की भी दिलचस्पी थी और इस मामले की नज़ाकत को हिज़्ब इख्तिलाफ भी महसूस कर रही थी, इसलिए इस मौके पर कानून साजी भी सहल अंदाज से हो गई। लेकिन आज सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर अपोजिशन की जमातें इस आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए हुकूमत का साथ दें तो बदले में उनको क्या फ़ायदा होगा, इन्हें हुकूमत क्या दे सकती है। इसका जवाब है कुछ भी नहीं।
अहम बात यह भी है कि इस वक्त ये आईनी तरमीम लाने का मकसद बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के उन अरकान असम्बली को अपना वोट किसी और उम्मीदवार को देने से रोकना है जो इमरान खान के दोस्तों को सेनेटर नहीं बनवाना चाहते। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में खुफिया रायशुमारी से खूब फ़ायदा उठाया था और अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 14 अरकान को तोड़ लिया था और इसी वजह से सादिक संजरानी अपने ओहदे पर बरकरार रह गए। लेकिन अब हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग और वोटों की खरीदो फरोख्त का ख्याल आ रहा है। इसी तरह दोहरी शहरियत की कदगन ख़त्म करने से मुतालिक तजवीज़ पर भी कहीं कोई इत्तफाक नहीं है और ये तरमीम भी वज़ीर आज़म की जानिब से एक बहुत बड़ा यू टर्न है, क्योंकि माजी में वो दोहरी शहरियत रखने वालों की पाकिस्तान से वफादारी को मशकूक करार देते रहे हैं। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से पेश किया जाने वाला 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर होना मुमकिन नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास मतलूबा नंबर्स नहीं और हिज़्ब इख्तिलाफ बिल की हिमायत पर राजी होती नजर नहीं आ रही। याद रहे कि सेनेट के आधे अरकान की रुकनीत 11 मार्च को ख़त्म हो रही है, जिससे कबल खाली होने वाली नशिस्तों का इंतखाबात करवाए जाएंगे, जो 10 फरवरी से 10 मार्च के दरमियान किसी भी वक्त मुनाकिद हो सकते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम पार्लियामान के दोनों ईवानों में 2/3 अक्सरियत से ही मंजूर करवाई जा सकती है, जो तहरीक इंसाफ हुकूमत के पास नहीं है। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों की सादा अक्सरियत है, जबकि सेनेट में अपोजिशन को वाज़ेह बरतरी हासिल है। और ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए अपोजिशन की हिमायत के बगैर किसी भी तरमीम को मंजूर करवाना मुमकिन नज़र नहीं आता। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकलकर 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में फैसला दे दे तो फिर और बात है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।